नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक क्रिया विशेषण को लेकर आए हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कोई भी वर्ब, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, घूमना, देखना, रुकना, ये सभी क्रियाएं होती हैं और इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलना क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। चलता कैसे है वो? धीरे धीरे, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इसके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 1, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थान वे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाते हैं, स्थान का बोध करवाएंगे। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, दूर, पास आदि, ये सभी स्थानवाचक का उदाहरण है। जैसे बच्चे वहाँ खेलते हैं। यहाँ खेलना क्रिया है और वहाँ उसकी विशेषता है। कहाँ पर खेलते हैं कि वहाँ। सेकंड, तुषार बाहर बैठो। बैठना यहाँ क्रिया है और बाहर उसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता। अमन ऊपर बैठा है। बैठना क्रिया है और ऊपर उसकी विशेषता है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर काल समय से रिलेटेड है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले। पिछले उदाहरण में हमने स्थान का पढ़ा था, इसमें काल का वर्णन है। काल मतलब समय, समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, अभी, आज, कभी आदि। जैसे आज बरसात होगी, होना यहाँ पे क्रिया है और आज उसकी विशेषता है। दृष्टि अभी मेरे घर आएगी, आना यहाँ पर क्रिया है और अभी उसकी विशेषता है, स्थान कालवाचक की। तान्या कल आई थी, आना क्रिया है और कल उसकी विशेषता है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का पता चलता है। मात्रा क्वांटिटी। जैसे बहुत, अधिक, कितना, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, पर्याप्त, जरा, खूब, बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, अल्प, बड़ा, भारी आदि, ये सभी परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। जैसे भूमिका अधिक पढ़ो। पढ़ना यहाँ पे क्रिया है और अधिक उसकी विशेषता है। हर्ष ज़्यादा सुनो। सुनना यहाँ पर क्रिया है और ज़्यादा
उसकी विशेषता है। लखविंदर कम बोलो, बोलना यहाँ पर क्रिया है और कम उसकी विशेषता है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हुए। नंबर 4 और आखिरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब ढंग, विधि। देखिए, जिन अविकारी शब्दों से, अविकारी होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि या ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, ऐसे, वैसे, सहसा, सहसा मतलब होता है अचानक, तेज, सच, अतः, इसलिए, क्योंकि, न, हो, मात्र, भर, गलत, सच, झूठ, धीरे, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से आदि। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे अरुण सचमुच पढ़ रहा है, पढ़ना उनकी क्रिया है और सचमुच ये उसका ढंग है, रीति है, विधि है। सचमुच यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कुणाल धीरे धीरे चलता है, चलना यहाँ पर क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है, ढंग है, रीति है। प्रगति तेज भागती है, भागना क्रिया है, तेज उसकी विशेषता है। ऐसे ही अंजू मेहनत करती है, करना यहाँ पर क्रिया है और मेहनत उसकी विशेषता है, विधि है, ढंग है। तो ये सभी से क्रिया विशेषण के उदाहरण और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये सभी डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।